गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमारी बेटा जून की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। 1 जुलाई से आपकी रेगुलर क्लासेस दोबारा से जो ऑनलाइन चलने वाली हैं वो चलेंगी अभी। तो कल तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 ही लर्न करने को दिया था। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा 8th क्लास की कोचिंग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसके MCQs करेंगे, यानी कि बारी बारी करके उसका पूरा बुक वर्क और नोटबुक वर्क लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के MCQs के लेवल 1 से। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रखा है। फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, के जब कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो बेटा जब हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसेज हो, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, चाहे वो कोई सी भी स्टेट हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा डी, के सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के रिलेटिव मोशन होने से वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। सेकंड है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ़ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज पॉलिश्ड, कि मान लो दो सरफेस जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में है उनकी हमने पॉलिशिंग कर दी तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ता है। तो बेटा आपको पता है फ्रिक्शन पॉलिशिंग करने से फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। तो जब फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो हम लोग इजीली चल नहीं पाएंगे, है ना। तो इसमें आ जाएगा इजी टू स्लिप है, यानी कि हम जल्दी फिसल जाएंगे उसके ऊपर अगर हमने किसी सरफेस को पॉलिश कर दिया। देखो जैसे घर में मम्मियाँ पोंछा लगाती है तो जब पोंछा गीला होता है तो वहाँ पे हमें संभल के चलना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब हमने किसी सरफेस को पॉलिश कर दिया तो उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा, हम फिसल जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय व्हील्स वाइल अप्लाइंग ब्रेक्स इज कॉल्ड, कि जब हमने क्या करा है, कोई कार चल रही है तो हमने ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगाने से जो कार के व्हीकल्स ने जो फ्रिक्शन अप्लाई किया है, ऑफर किया है, उस फ्रिक्शन का क्या नाम है। तो उस फ्रिक्शन का नाम होता है स्लाइडिंग, क्योंकि उस टाइम पे रोलिंग नहीं होती, जो व्हील्स होते हैं वो रोल करना स्टॉप कर देते हैं। तो जो ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल थोड़ी देर तक घूम जाता है तो वो है ना रोल करके नहीं, स्लाइड करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है ब्रेक लगाने के बाद। फोर्थ है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कि फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो बेटा सरफेस को स्मूथ बनाएंगे तो फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, लुब्रिकेशन करने से भी फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, बॉल बेरिंग्स का यूज़ करने से भी फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आपने सरफेस को रफ बना दिया तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा और हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है ना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि अगर आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज, कि बर्फ़ पे चलना मुश्किल है। तो बर्फ़ पे चलना क्यों मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है। सिक्स्थ है, फ्रिक्शन हैज़ ब्लैंक स्पेस, क्या क्या सॉरी, ऑलवेज डिसएडवांटेजेस, ऑलवेज एडवांटेजेस, समटाइम्स डिसएडवांटेजेस एंड समटाइम्स एडवांटेजेस, और नाइदर ए डिसएडवांटेज नोर ए एडवांटेज। क्या बोला कि फ्रिक्शन के या तो हमेशा नुकसान होते हैं या हमेशा फ़ायदे होते हैं, या फिर कभी कभी नुकसान होते हैं कभी कभी फ़ायदे होते हैं, या फिर ना ही तो नुकसान है ना ही फ़ायदा है। बेटा देखो फ्रिक्शन के बारे में ना एक स्टेटमेंट दी जाती है कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, ज़रूरी दुश्मन है, यानी कि वो अच्छा भी है वो बुरा भी है। तो फ्रिक्शन के कभी नुकसान भी होते हैं कभी फ़ायदे भी होते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। सेवन्थ देखो, cars and buses are able to move on the road because of blank space between the tires and the road, कि जो कार और जो बस हैं वो रोड पे चलने के काबिल हो पाती है, किसकी वजह से, टायर्स और रोड के बीच में क्या लगता है, तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से कोई भी जो व्हीकल होता है वो रोड पे इजीली मूव कर पाता है। एट्थ देखो क्या कह रहा है, वी स्लिप इन रेनी डे बिकॉज वाटर, कि हम जब बारिश का दिन होता है तो अगर बारिश आ रही हो और हम रोड पे बिल्कुल मज़े में चल रहे होते हैं तो हम फिसल जाते हैं कई बार। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी होता है वहाँ पे एज ए लुब्रिकेंट बिहेव करता है, तो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर देता है, और फ्रिक्शन डिक्रीज़ होने से हमें चलने में दिक्कत होती है, हम फिसल सकते हैं। तो फिसल ही जाते हैं अगर हम ढंग से नहीं चलते हैं तो, क्योंकि जो पानी है वो लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है। नाइन्थ देखो, ए मैजिस्टिक लाइट्स ड्यू टू, जो माचिस की तिल्ली होती है वो जलती है रब करने से, माचिस पे रब करने से जलती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जलती है वो। ठीक है, आगे देखो,
10th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, बॉल बेयरिंग्स कन्वर्ट्स, कि जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है। और हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम है, तो फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग्स का यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने से। वो क्या करती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कम कन्वर्ट कर देती है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। 11th देखो, फ्लूइड्स आर, फ्लूइड्स क्या क्या है, तो गैस और लिक्विड दोनों को कलेक्टिवली फ्लूइड्स कहा जाता है। स्मूथ सर्फेसिस हैव, कि जो स्मूथ सरफेस होते हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, कम होता है, या फिर कभी ज़्यादा कभी कम होता है, या फिर सब कुछ ही होता है। तो जो स्मूथ सरफेस होते हैं उनमें फ्रिक्शन कम होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लेस फ्रिक्शनल फोर्स। आगे देखो, सब्सटेंसेस कॉल्ड लुब्रिकेंट्स विच आर यूज्ड टू, के उन सब्सटेंसेस को लुब्रिकेंट कहा जाता है जो कि क्या करते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। यानी कि वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। आगे है 14th देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज, के जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किन्हीं भी दो बॉडी में वो कहाँ पे, मतलब किस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके पैरेलल एक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल उसके अलोंग उसके पैरेलल काम करता है फ्रिक्शन। आगे है, ए बुक पुस्ट ऑन ए टेबल स्टॉप्स बिकॉज, क्या बोला कि कोई बुक है जो कि रखी हुई है टेबल पे, वो रुक जाती है किसकी वजह से, द टेबल एक्सर्ट्स ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट, के जो टेबल है वो उस बुक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से बुक रुक जाती है। 16th देखो, इट इज़ रॉन्ग टू स्पिल ऑयल और टल्कम पाउडर ऑन द बाथरूम फ्लोर एज, क्या बोला कि जो बाथरूम का फ्लोर होता है कि जो हमारे बाथरूम्स हैं उनके फ्लोर पे, उनके फर्श पे तेल या फिर टाल्कम पाउडर को बिखेरना गलत है। क्योंकि जो ये टाल्कम पाउडर और जो ऑयल है वो लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर देंगे जिससे कि हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा कि इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, हमें फिसलने के लिए या फिर हमारे गिरने का रीज़न बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। 17th देखो, द ईजीएस्ट वे टू मूव ए हैवी वुडन क्रेट इज़ टू, क्या बोले कि बहुत से बड़े से लकड़ी के क्रेट को मूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको हम ट्रॉली पे रख दें, क्योंकि ट्रॉली के नीचे व्हील्स लगे होते हैं और हमें पता है जो रोलिंग फ्रिक्शन, अब व्हील क्या करेगा, व्हील तो रोल करेगा ना, स्लाइड थोड़ा ना करेगा। और पता हमें कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होता है। तो किसी भी बड़े लकड़ी के टुकड़े को अगर आपको लेके जाना है तो ट्रॉली पे रख के लेके जाओ, ताकि वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह पे रोलिंग फ्रिक्शन आ जाए, जो कि काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, 18th देखो, बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर स्टॉप्स ड्यू टू, ये तो बेटा सबने ही देखा होगा कि कोई भी क्रिकेट से खेल रहा है या फिर मान लो कोई बॉल है वो फ्लोर पे रोल कर रही है, तो कुछ टाइम के बाद जाके वो अपने आप रुक जाती है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। आगे देखो बेटा, 19th क्वेश्चन देखो, द टू कॉमन फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एवरीवेयर अराउंड अस आर, के दो कॉमन फोर्सेस जो कि हमारे आसपास हर जगह पे एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रेविटी और फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन और ग्रेविटी आपके आसपास हर जगह पे एक्ट करते हैं। 20th क्वेश्चन देखो, ब्लैंक स्पेस इज़ द मेन कॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, के टायर्स के घिस जाने का, टायर्स देखो नई बाइक लेके आते हैं तो बिल्कुल टायर्स अच्छे होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो घिस जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो टायर और जो रोड होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, जो कि उन टायर्स के वियर और टीयर होने का, यानी कि उनके बिल्कुल क्या बोलते हैं उसकी, उनकी जो होती है ना बाउंड्रीज बन, जो उनकी रफनेस को बढ़ाने के लिए जो स्टिक्स बनाई जाती हैं वो घिस जाती हैं। ठीक है, जिससे कि जो हमारा टायर है वो रफ से स्मूथ में कन्वर्ट होता जाता है, फिर वो उसका जो फ्रिक्शन है काफ़ी कम होता जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो टायर्स के वियर और टीयर होने का मेन रीज़न है टायर्स और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, जो ये हमारे 20 MCQs है चैप्टर नंबर 2 फ्रिक्शन के, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, आगे काम हम कल काम करते हैं आगे अपना।